नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 22 मई और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, श्रीलंका ने बोला भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत को खतरे में डालकर हम चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे। श्रीलंका का बड़ा ऐलान, का अच्छे पड़ोसी की तरह रक्षा करेंगे। बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका और चीन के रिश्ते को लेकर। श्रीलंका ने कहा है कि भारत की सुरक्षा उनके लिए बेहद जरूरी है। एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री ने यह दावा किया है और कहा है कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वो किसी भी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देगा। श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाजों से जुड़े सवाल पर विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामले में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। हम किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। श्रीलंका ने कहा है कि भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भारत को खतरे में डालकर हम चीन से रिश्ते नहीं बनाएंगे। और इसी बीच राजस्थान देश की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत। इनकम टैक्स बकाया पर ब्याज माफ किया। कंपनियों के 3000 करोड़ रुपए बचेंगे। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत देश की दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों के बकाया इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज को पूरी तरीके से माफ कर दिया है। इससे कंपनियों के करीब 3000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर लगाई रोक। राजस्थान राज्य सहकार बैंक प्रबंधन को लेटर लिखकर कहा कि सहकारी बैंकों की ओर से कर्ज वसूली की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित कर दी जाए। साथ ही सरकार के ध्यान में लाए बिना इस तरह की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। सीएम बजरलाल ने कहा है कि सरकार से पूछे बिना इस तरह से नीलामी न करें। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, फलूदी सिटी बाजार ने राजस्थान में पलट दिया है पासा। लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा, भविष्यवाणी की। बता दें कि फलूदी सिटी बाजार ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत को लेकर ताजी भविष्यवाणी की है। फलूदी सिटी बाजार संकेत दे रहा है कि बीजेपी 300 सीटें जीतेगी। राजस्थान में 15 सीट का दावा किया है। बता दें कि फलूदी सिटी बाजार ने लगातार पिछले 5 दिनों से बंद बताया जा रहा है। यहाँ ऑफलाइन सेवा अभी भी जारी है। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आम खबर। कांग्रेस नेता के बाद अब इस शख्स के यहाँ सलाह भजनलाल सरकार का बुलडोजर। चंद मिनटों में जमींदोज हुआ निर्माण। अवैध निर्माण को लेकर भजनलाल सरकार एक्टिव मोड पर है। राजस्थान की भजनलाल सरकार इन दिनों अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ एक्शन मोड पर है। इसका अंदाजा पिछले 24 घंटे के दरमियान 2 बड़ी कार्रवाई को देखकर लगाया जा सकता है। बता दें कि कोटा के स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कांग्रेस नेता अमीन पठान के अवैध होटल और फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया है। वहीं यह सुबह सुबह भी ठीक इसी तरह कार्रवाई को सोयादपुर की गंगापुर सिटी में अंजाम दिया गया है। हिस्ट्री सीटर का अवैध निर्माण भी ध्वस्त किया गया है। बता दें कि सुबह सुबह चला डाला बुलडोजर। हिस्ट्री सीटर के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम यहां पर सुबह सुबह पहुंची और बुलडोजर चला दिया। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन खत्म। राजस्थान की 10 ट्रेनों को किया बहाल। रैंक की कमी की वजह से 6 ट्रेनों को आंशिक रूप से किया रद्द। पंजाब में जारी किसान आंदोलन खत्म होने के बाद उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 16 रद्द ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया है। इनमें राजस्थान की 10 ट्रेनें शामिल हैं। वहीं रैंक की कमी की वजह से फिलहाल 6 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इनका संचालन भी जल्दी शुरू किया जाएगा। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मौजूदा सरकार शराब लाइसेंसी 30 जून तक संचालित कर सकेंगी दुकानें। हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी दुकानें नीलामी में नहीं होगी शामिल। सरकार को आदेश किया जारी। प्रदेश में मौजूदा शराब लाइसेंसी 30 जून तक शराब की दुकानें संचालित कर सकेंगे। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान के करीब 3000 से ज्यादा मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है और राहत देते हुए कहा कि लाइसेंस धारकों पर आबकारी विभाग का 8 मई का आदेश प्रभावी नहीं होगा। यानी 8 मई को जो आदेश लागू किया गया था वो आदेश अब प्रभाव नहीं करेगा। अब 30 जून तक ये संचालित कर सकेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में हीटवेव, सभी चिकित्सा कार्मिकों को अवकाश हुए निरस्त। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश में लू लाभघात के प्रकोप की दृष्टिगत सभी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त करके मुख्यालय पर ही रहने के लिए पाबंद किया गया है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत की कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे। अवकाश स्वीकृति की सूचना निदेशालय को आवश्यक रूप से भी देनी होगी। बता दें कि हीटवेव के चलते अवकाश निरस्त किए गए हैं। सभी स्टाफ कर्मियों के लू लाभघात के बचाव एवं उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
चलिए अगली बड़ी खबर, जयपुर में सीबीआई और एनआईए अफसरों की ट्रेनिंग के लिए बनेगी यूनिवर्सिटी। 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट भी रिसर्च भी की जाएगी। ईडी, सीबीआई, आईबी, एनआईए, डीआरआई के अफसरों को अब राजस्थान में भी ट्रेनिंग मिलेगी। फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग विंग के एक्सपर्ट तैयार करने के साथ ही रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 100 एकड़ में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी। बता दें कि यहाँ पर सीबीआई और एनआईए के अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दी सख्ती। बिजली और पानी की आपूर्ति से जुड़े अधिकारी नहीं छोड़ेंगे मुख्यालय। सीएम मृदुला शर्मा के दिशा निर्देश जारी, बिजली पानी के लिए नहीं हो कोई समस्या। गर्मी के मौसम में प्रदेशवासियों को बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा ने इन दोनों विभागों से जुड़े अधिकारियों को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने काफी सख्ती जाहिर की है। सीएम मृदुला ने ऊर्जा और पीएचडी मंत्रियों को पानी और बिजली की बढ़ी हुई मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए प्रभावी प्रबंधन करने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को भी गर्मी के मौसम में बिजली की समस्याओं के निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की निगरानी और विभागों के मध्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आमजन को पीक लोड की स्थिति में बिजली कटौती और पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। स्टेट लेवल पर बनाया कंट्रोल रूम। सीएम मृदुला शर्मा ने कहा है कि विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को बिजली कटौती और पानी की संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। चलिए राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, झुंझुनू में बदमाशों का पुलिस ने बाजार में निकाला जुलूस, व्यापारियों से मांगी माफी, मर्डर करनालों को भी गांव में घुमाया। झुंझुनू में पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। यहाँ 10 बदमाशों के बीच बाजार में जुलूस निकाला गया। इनमें 4 बदमाश व्यापारियों से 50 लाख की फिरौती मांगने वाले थे। वहीं 6 बदमाशों ने एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी थी। 50 लाख की फिरौती मांगी थी। 4 बदमाशों से माफी भी मंगवाई है। बता दें कि व्यापारियों से ये माफी मंगवाई गई है। चलिए राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बिजली चोरी पर पूर्व मंत्री का कनेक्शन काटा गया। 1.25 लाख की वीसीआर भरी, बार बार शिकायत करने पर टीम पहुंची थी। पूर्व मंत्री की बिजली नहीं आने की बार बार शिकायत करने पर टीम पहुंची तो चौंक गई। पूर्व मंत्री के कनेक्शन में अवैध बिजली चोरी सामने आई। इस पर 1,25,000 की बिजली चोरी की विजिलेंस चेकिंग रिपोर्ट वीसीआर भरकर कनेक्शन काट दिया गया। ये मामला राजस्थान के झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे का है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री नफीस अहमद जयपुर विद्युत वितरण निगम की कार्रवाई की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर, समाज के चुनाव पर कोर्ट ने लगवाई रोक। जयपुर में आदेश लेकर पहुंचे वकील से धक्का मुक्की हुई। प्रदीप ग्रुप के 29 प्रत्याशी आगे। अग्रवाल समाज से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में अग्रवाल समाज के चुनाव की मतगणना पर मंगलवार को कोर्ट ने रोक लगा दी है। चलिए अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पूछा लोन के लिए विभिन्न दस्तावेजों पर अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी की मांग क्यों, वसूली पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट लगातार कार्रवाई कर रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंक से लोन लेने के दौरान भुगतान की सुरक्षा को लेकर लोन एग्रीमेंट के अलावा अन्य दस्तावेजों पर अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी की मांग करने पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता से स्टाम्प ड्यूटी वसूलने पर रोक लगा दी है। अब कोई भी स्टाम्प ड्यूटी वसूल नहीं सकता। चलिए अगली बड़ी खबर, अफसरों के साथ मुख्य सचिव ने ली बैठक। एसीबी की जांच के लंबित प्रकरणों को 31 मई तक निपटाने के निर्देश। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही एसीबी के रडार पर आए आईएएस अफसर अखिल अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पिछले साल एसीबी ने अरोड़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन 17A के तहत सरकार से जांच की अनुमति मांगी थी, लेकिन ऊंचे रसूखात के चलते ये फाइल डीओआईटी में महकमे में दबाई गई। बता दें कि मुख्य सचिव सुधांशु वर्मा ने निर्देश जारी किया है कि एसीबी की 17A के जांच के ऐसे जितने भी प्रकरण हैं उन पर 31 मई तक निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, आम खबर है। हर राज्य की राजधानी में राजस्थान भवन बनाएगी सरकार। प्रवासी राजस्थानियों की समस्याएं चुनने के लिए हर राज्य में अफसर लगाने की तैयारी। बजरंग सरकार अब हर प्रदेश की राजधानी में राजस्थान भवन बनाने की योजना पर काम कर रही है। राजस्थान भवन बनाने के लिए सीएम बजरंग शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है। पहले फेज में पड़ोसी राज्यों और प्रवासी राजस्थानियों की ज्यादा संख्या वाले राज्यों की राजधानियों में भवन बनाई जाएंगी। सीएम बजरंग की घोषणा के बाद अफसरों ने इस स्कीम के आकलन पर काम शुरू कर दिया है। प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखने के देश के हर राज्य में एक डेडिकेटेड अफसर लगाने की तैयारी की जा रही है। ये अफसर प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रवासियों और राजस्थान सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का काम भी करेगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद इस पर काम शुरू होगा। जुलाई में आने वाले बजट में इसका प्रावधान हो सकता है। इस बजट घोषणा में जगह दी जाएगी। ये काम कई फेज में पूरा होगा।
चलिए ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें।